बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैरियत से रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले वाक़े में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर बिन अब्दू का सर तन से जुदा क्यों किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब खंदक की खुदाई मुकम्मल हो गई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से कुछ सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम को खंदक की मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किया गया ताकि कुफ़ार की जानब से कोई खंदक पार ना कर सके। खंदक की मगरबी सिमत हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु तैनात थे। इस दौरान अरब का मशहूर शाहसवार उमर बिन अब्दू इस जानब से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उमर बिन अब्दू के बारे में मशहूर था कि वो अकेला 100 का मुकाबला कर सकता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको ललकारा और फरमाया, ए अब्दू के बेटे, मुझे मालूम है कि तूने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई शख्स तुझसे 2 बातों का मुतालबा करे तो एक बात तू ज़रूर मान लेगा। उमर बिन अब्दू ने मगरूराना लहजे में कहा, हाँ, मैंने ऐलान कर रखा है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे दावत इस्लाम दी कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उमर बिन अब्दू ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनने के बाद कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो फिर मेरी दूसरी बात यह है कि आओ मुझसे मुकाबला करो। उमर बिन अब्दू बोला, मेरे तुम्हारे वालिद के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तलवार का निशाना बनो। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मगर मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि तू मेरी तलवार से जहन्नम वासिल हो। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर उमर बिन अब्दू गुस्से में आ गया और तलवार लहराता हुआ आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला आवर हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और दूसरे ही लम्हे उमर बिन अब्दू का सर तन से जुदा हो गया। नाज़रीन, दूसरे वाक़े में हम आपको कबीला तय का बुत खाना मस्मार किस तरह किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बारे में बताएंगे। 9 हिजरी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को 150 सवारों के हमरा कबीला तय की सरकोबी के लिए रवाना किया और हुक्म दिया कि कबीला तय के बुत खाने को मस्मार कर दे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के हमराद इस तेज़ रफ्तारी से कबीला तय पर हमला आवर हुए कि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिल सका। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबीला तय का बुत खाना जलाकर राख कर दी, जबकि कबीला तय वाले फरार हो गए। इस मार्का में बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आए। कबीला तय का हाकम आदि बिन हातम शाम की जानब फरार हो गया, जबकि कबीला तय के मशहूर सखी हातम ताई की बेटी को लश्कर इस्लाम ने कैदी बनाया, जिसे मदीना मुनव्वरा में लाकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसे कैद खाने में रखा गया। नाज़रीन, अब तीसरे वाक़े में हम आपको बताएंगे कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हारून अलैहिस्सलाम की मिसल हैं। 9 हिजरी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम के हमरा ईसाई रूमियों की सरकोबी के लिए रवाना हुए और तबूक के मुकाम पर पड़ाव डाला, लेकिन इस मार्का में लड़ाई ना हुई और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रोज तक तबूक में ठहरे रहने के बाद मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए। इस मार्का के लिए रवाना होते वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने हमरा नहीं रखा और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मुनव्वरा में अहले बैत की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना मुनव्वरा से लश्कर लेकर निकले थे कि मुनाफिकों ने बातें करनी शुरू कर दी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ नहीं ले गए कि उन्हें आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सोहबत नागवार गुजरती। आप रज़ियल्लाहु अन्हु एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और सूरत हाल से आगाह किया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते? क्या तुम्हारा मुकाम मेरे नज़दीक ऐसा हो जैसे हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था? और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, जबकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है।
ناظرین، اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر یہ کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ پر یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔